हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमने मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। एंड पहली मिनिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो हमने खत्म कर ली है। ऑलमोस्ट सारी की सारी स्कीम्स हमने PYQs एंड MCQ के साथ कवर की है और उन सबके PDF भी मैंने अपलोड कर दिए थे हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, अब सेकेंड मिनिस्ट्री हमने पिक की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और उसका ये 4th नंबर का आई थिंक वीडियो है, जहां पर हम बात करने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में SPMRM के नाम से जानते हैं। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? क्या होता है ये मिशन, कैसे ये काम करता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कैसी है, फंडिंग पैटर्न कैसा है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड क्लास ओवर होने के बाद इसकी PDF भी टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप इन गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंच जाओगे। ओके है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव 3 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है 500 क्लस्टर विल बी डेवलप्ड अंडर द स्कीम। टोटल 500 क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। गुजरात टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है अंडर दिस स्कीम। एंड ट्राइबल क्लस्टर आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द 5 पैरामीटर्स। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ठीक है, जो भी सही आंसर्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन इतनी चीजें। और अगर आंसर नहीं पता तो भी टेंशन वाली तो कोई बात होती ही नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक आते आते आपको इन क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसकी। वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है आपको अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाई इन न्यूज। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 16 मई का अपडेटेड डेटा देखने को मिल जाएगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट एंड टॉप परफॉर्मिंग क्लस्टर कौन से हैं? तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में आपको फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु मिलेगा विथ स्कोर 95.38। सेकेंड नंबर पे मिजोरम, देन तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी केवल टॉप स्टेट याद करो, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये पैटर्न नहीं रह गया है कि केवल टॉप स्टेट आपसे पूछा जाए। सम टाइम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, या सम टाइम आप देखते हैं कि टॉप 3 या फिर 3rd नंबर का पूछ लिया कि तेलंगाना 3rd नंबर पे है। तो इसलिए एटलीस्ट टॉप 3 तो आप याद रखेंगे। ये टॉप 3 स्टेट है जो कि बेस्ट या टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है अंडर द स्कीम। डन। नेक्स्ट है क्लस्टर। तो क्लस्टर के नेम यहाँ पे मेंशन है कि टॉप परफॉर्मिंग क्लस्टर कौन सा है। तो मिजोरम के आइजोल में आपको एवॉक क्लस्टर देखने को मिलेगा जो कि टॉप परफॉर्मिंग है। ठीक है, फिर है दासना देहात, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 2nd नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लस्टर को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेगा। हाँ, स्टेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी क्लस्टर क्या होते हैं और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें अगर हम करें इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। आप लोग ने अर्बन सुना है, रूरल सुना है, इन दोनों को मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा? रर्बन। मतलब ये क्या करेगा? एक गैप की तरह काम करता है, ब्रिजिंग गैप बिटवीन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में आपको देखो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, आप जिस शहर में रहते होंगे वहां स्ट्रीट लाइट है, आपके पास अच्छे स्कूल होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी आपके पास होती है, हेल्थ केयर सेंटर नियर बाय होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे पास, टेलीकॉम होता है या फिर पोस्टल सर्विसेज होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है? हमें अपने आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में है जो कि डेवलप नहीं है, तो ऐसे रूरल एरियाज में ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं जो कि अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं वो रूरल एरियाज में नहीं होती।
क्लियर? तो यहाँ पर ये जो गैप है अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए बेसिकली रर्बन मिशन को लॉन्च किया गया था। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी 14 पैरामीटर्स हैं, अभी हम उन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो 14 ऐसी बेसिक एमिनिटीज हैं जो हम कहाँ पे डेवलप करेंगे? रूरल एरिया के क्लस्टर में करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर एक विलेज में ये फैसिलिटी होगी ना, हर एक विलेज में फैसिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर कुछ विलेजेस को मर्ज करके कुछ विलेजेस के बीच में एक क्लस्टर बनाया जाएगा और उस क्लस्टर में ये सारी फैसिलिटी होंगी। और इन क्लस्टर कहाँ पर होगा ये क्लस्टर, ये आइडेंटिफाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर में 300 क्लस्टर्स को डेवलप करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्राम पंचायतों को या कौन कौन से जनपद या कौन कौन से विलेजेस को मिला के हमें एक क्लस्टर बनाना है, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। डन? ओके। तो जैसा कि मैंने कहा, ये रर्बन मिशन क्या करता है? ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज। मकसद क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, ड्रेनेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ फैसिलिटी, इसके अलावा आपका एजुकेशन सेंटर मतलब आपके हाई लेवल पर हायर एजुकेशन के लिए स्कूल्स को सेटअप करना। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग नॉर्म्स एंड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड रूरल कम्युनिटी लाइफ एंड स्पिरिट। इन सबको मिला दिया जाए तो इस तरीके से हमें रर्बन मिशन को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर बेसिकली ऑलरेडी रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, वो कोई ना कोई हुनर तो रखते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को स्केल अप भी करना इस मिशन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करना इन क्लस्टर्स में, या फिर बी फार्मिंग होती है ना, बी फार्मिंग सिखाना विलेजर्स को। तो ये सारी चीजें इस एक्टिविटी में या इस मिशन में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें पहले हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ओके, इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो नोडल मिनिस्ट्री पता चल गई है हमको, और 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी बाय गिविंग इक्वल एक्सेस टू द फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, मिशन का गोल क्या था? तो मिशन का गोल है कि हमें 300 अर्बन क्लस्टर को डेवलप करना है इन 5 ईयर्स। 5 सालों में हमें इसे डेवलप करना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे लोकल इकोनॉमी ग्रोथ होगी, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एंड वेल प्लान्ड आपको अर्बन क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अभी क्लस्टर्स कैसे होते हैं, आइए इन क्लस्टर्स पे बात करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम देखते हैं। क्या जरूरत थी अर्बन मिशन को लॉन्च करने की? ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए ना। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2011 जो हमारे देश की लास्ट नंबर की सेंसस थी, 2011 की सेंसस में हम बात करेंगे। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री में जो रूरल पॉपुलेशन है, वो सारे लोग जो कि विलेजेस में रहते हैं, वो 833 मिलियंस है। कितने हैं? 833 मिलियंस, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 68% है। एंड लगातार कंटिन्यूअसली जो रूरल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते जा रही है। एंड नंबर ऑफ विलेजेस जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो 2279 यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। तो जब इतने सारे विलेजेस हैं और हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 68% रूरल एरियाज में है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके डेवलपमेंट का काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई और मिशन लॉन्च नहीं किया गया था। अगर आप 2003 में देखते हैं तो 2003 में PURA मिशन, जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, इसको इंप्लीमेंट किया गया था और बाद में इसी को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, इतनी चीजें। चलो अब क्लस्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। अब क्लस्टर्स कैसे होंगे? तो 2 टाइप्स के क्लस्टर्स होंगे, एक नॉन ट्राइबल क्लस्टर एंड एक होंगे आपके ट्राइबल क्लस्टर। नॉन ट्राइबल क्लस्टर मतलब ऐसे विलेजेस का ग्रुप जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी कम रहती है या नहीं रहती, और ट्राइबल क्लस्टर का मतलब ऐसे विलेजेस का ग्रुप जहां पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट इन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा या इन विलेजेस को आइडेंटिफाई करेगा जिनके बीच में एक क्लस्टर बनना है। अब कैसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं।
पहली चीज तो ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनमें थोड़ा सा अर्बनाइजेशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत लोग अवेयरनेस रखते हैं। ऐसे विलेजेस जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसे विलेजेस जिसमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी से इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, एंड ऐसे विलेजेस जहां पर नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ लोग ज्यादा फोकस्ड हैं, मतलब अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे विलेजेस को पहले हम आइडेंटिफाई करके इसका क्लस्टर बनाएंगे और बाद में जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड विलेजेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको 300 क्लस्टर नेक्स्ट 5 ईयर में रेडी करने हैं। तो क्लस्टर्स के लिए आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई लेवल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हो रही है, ग्रोइंग इकोनॉमिक कंडीशंस है, या फिर आपका सोशल इकोनॉमी पैरामीटर्स यहाँ पर बेहतर है। तो ऐसे हम विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो भी क्लस्टर बनाया जाएगा उसमें 15 से लेकर 20 विलेजेस होंगे जिसकी पॉपुलेशन 30 से लेकर 40 लाख के बीच में आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो इन विलेजेस के बीच में हम क्या करेंगे, क्लस्टर्स को बनाने का काम करेंगे, जिसमें आपको 14 बेसिक एमिनिटीज, जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। अब कैसी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर क्लस्टर, क्योंकि हमने देख लिया कि 15 से 20 विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर सिंगल क्लस्टर। तो अब ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है जिन्हें हमें सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है फॉर प्लेन एरिया एंड फॉर हिली एरिया। तो प्लेन एरिया में हम ऐसे विलेजेस या ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 के बीच में है इन प्लेन एंड कोस्टल एरियाज। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरिया या हिली एरियाज के बारे में, तो हम ऐसे एरिया या ऐसे ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई करेंगे जहां की पॉपुलेशन 5,000 से 15,000 के बीच में है। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देख लिया, 2 प्रकार के क्लस्टर है, एक ट्राइबल क्लस्टर है और एक आपका नॉन ट्राइबल क्लस्टर है। यहां तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी जो क्लस्टर बनाए जाएंगे इसमें 15 से 20 विलेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए जाएंगे उसके भी क्राइटेरियाज है, कौन कौन से। अगर हिली एरिया में या आपके जो डेजर्ट एरिया में आपको ग्राम पंचायत आइडेंटिफाई करनी है, तो वहां की पॉपुलेशन 5,000 से लेकर आप देखेंगे 15,000 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलर अगर आप प्लेन एरिया या कोस्टल एरिया में ग्राम पंचायत को क्लस्टर बनाने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन 25,000 से आपकी 50,000 के बीच में होनी चाहिए। डन। तो इस तरीके से क्लस्टर बनाएंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी इन क्लस्टर्स को अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। डन। अब ये 14 डिजायरेबल कंपोनेंट क्या है अंडर दिस मिशन की, मतलब ये 14 जो डिजायरेबल कंडीशन है या एमिनिटीज है वो इस पर्टिकुलर क्लस्टर में आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ऑलरेडी मैंने कहा कि जो विलेजर्स होते हैं वो किसी ना किसी जॉब में या किसी ना किसी एक्टिविटीज में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। उनको स्केल अप करना, जैसे कि बी फार्मिंग कर रहे हो तो कैसे आप कर सकते हो, सेरिकल्चर कर रहे हो तो आप कैसे और इसको इन्हांस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री सर्विस, स्टोरेज एंड वेयरहाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। फुली इक्विप्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट, मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात की गई है। स्कूल्स ऑलरेडी जो अगर एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और हायर एजुकेशन फैसिलिटी इनमें प्रोवाइड की जाएगी। जनरली आप विलेज में जो देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्कूल्स होते ही नहीं है। जैसे कि हम मतलब मैं जिस विलेज से हूँ वहां पर आप देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल्स ही आपको जनरली मिलते हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्कूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटेशन, ड्रेनेज वगैरह। ठीक है। पाइप्ड वाटर सप्लाई, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, विलेज स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है। इसके अलावा विलेज में जो आपके स्ट्रीट्स तैयार करना, मतलब आपकी सड़कों का निर्माण करना। इंटर विलेज रोड कनेक्टिविटी, जब आपने एक क्लस्टर बनाया है जिसके अंदर 15 से लेकर 20 विलेजेस है, तो ये सारे विलेजेस भी रोड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल लिटरेसी एंड सिटीजन सर्विस सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपके क्लस्टर में होंगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कोई अलग से बजट रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ क्यों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एलपीजी गैस कनेक्शन,
तो हमारे देश में ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है विच इज उज्ज्वला योजना, राइट। और उज्ज्वला योजना का तो मकसद ये है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनके पास गैस कनेक्शन पहुंचे। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि विलेज में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना है, तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री सड़क योजना चलती है, मुख्यमंत्री सड़क योजना चलती है, ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स रन हो रही है जो ये काम करेंगी। तो क्लस्टर का डेवलपमेंट कौन करेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, उसी के अंदर इन क्लस्टर्स का डेवलपमेंट होगा। मतलब कई सारी गवर्नमेंट स्कीम को कन्वर्ज कर दिया गया है इन दिस मिशन, और आपको इस क्लस्टर को डेवलप करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एलपीजी गैस कनेक्शन इस क्लस्टर के हर एक गांव में घर में पहुंचाना है। ऑलरेडी स्कीम है उज्ज्वला योजना, बट हो सकता है यहाँ पे फंडिंग में थोड़ा सा गैप आ जाए। मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है और इनके पास मतलब स्कीम जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें थोड़ा सा बजट की कमी है, जिसके कारण क्लस्टर पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो रहा। तो ये जो क्रिटिकल गैप है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेंगी। क्लियर? तो यहां पर फंडिंग का तरीका क्या है? द मिशन हैज 2 फंड स्ट्रीम्स। पहला है कन्वर्जेंस थ्रू वेरियस स्कीम, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम चल रही है उसी के अंदर क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा। एंड सेकेंड है आपका क्रिटिकल गैप फंड। अगर कोई फंड में शॉर्टेज होती है तब उस कंडीशन में क्रिटिकल गैप फंड की बात की गई है। क्रिटिकल गैप फंड आपको अप टू 30 करोड़ रुपीस, या फिर जो ट्राइबल एरियाज है उनमें आप देखेंगे जो ट्राइबल एरिया के क्लस्टर्स है उनमें 15 करोड़ रुपीस तक का आपको क्रिटिकल गैप फंड अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग है, जो नॉन ट्राइबल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे उसमें अप टू 30 करोड़ रुपीस एंड ट्राइबल क्लस्टर में अप टू 15 करोड़ रुपीस तक का फंड अलॉटमेंट किया जाएगा, या फिर इसके लिए कैप है 30% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कैप है, ऐसा नहीं अगर 30 करोड़ के ऊपर 40 करोड़ बजट पहुंच गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो 30 करोड़ देगी या फिर आपका जो है वो 30% ऑफ द टोटल फंड या कैप, ये बात यहाँ पे कही गई है। डन। तो क्रिटिकल गैप फंड हमको क्लियर हो गया कि जो शॉर्टेज हो रही है फंड में, हमने पहले इस स्कीम के अंदर क्लस्टर को डेवलप करने की कोशिश की। अगेन अगर कोई शॉर्टेज हो जाती है तो यहाँ पर ट्राइबल के लिए 15 करोड़ रुपीस एंड नॉन ट्राइबल क्लस्टर के लिए अप टू 30 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल गैप फंड जितना भी अलॉट होता है, हमें नहीं पता कितना है, मान लेते हैं 20 करोड़ रुपीस क्रिटिकल गैप फंड अलॉट हुआ है, तो वहां पर जितना आपने अलॉट किया उसका एडिशनल 5%, ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ 5% ऑफ द क्रिटिकल गैप फंड का इस्तेमाल इनोवेशन के लिए किया जाएगा। तो इसे हमने इनोवेशन बजट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल गैप फंड आपको दिया है 10 करोड़ रुपीस या 10 करोड़ रुपीस दिया है, तो 10 करोड़ रुपीस तो क्रिटिकल गैप फंड है। अब इस 10 करोड़ का 5%, 10 करोड़ का 5% जो अमाउंट होता है वो आप देखेंगे एडिशनल अमाउंट इनोवेशन फंड के लिए या इनोवेशन बजट जोड़ा गया है। अब यहाँ पे जो भी रोड वर्क हो रहा है या भी जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है उसमें कोई ना कोई लेबर वर्क होगा जिनके लिए सैलरी होगी, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल गैप फंड है उसका आप एडिशनल 2% और निकाल लीजिए। तो 2% यहाँ पे किसके लिए होगा? आपकी सैलरी के लिए होगा। डन। तो इस तरीके से यहाँ पे फंडिंग की जाएगी, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। डन। इसका मतलब कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, ओके। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल गैप फंड है जिसकी लिमिट हमने डिसाइड की है उसमें भी आपको शेयर देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। 60:40 का रेशियो आपको प्लेन एरियाज में एंड 90:10 का रेशियो आपको हिमालयन स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा। किसका? क्रिटिकल गैप फंड का, क्योंकि ऑलरेडी जो स्कीम हो रही है उसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो चल ही रही है। हम एडिशनल क्रिटिकल गैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं, ओके है इतनी चीजें। अब ये प्लान कौन रेडी करेगा? तो इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान को प्रिपेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर अ डिटेल्ड इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्रोग्राम, जिसमें आपकी टाइमलाइन होगी, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, मिशन का फ्रेमवर्क एंड आउटकम्स क्या होंगे, तो वो सारी बातें इस एक्शन प्लान में इंक्लूड होंगी। और टेंटेटिव कॉस्ट क्या होगी इस पूरे क्लस्टर को डेवलप करने के लिए, ये सारी बातें आपको इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान में देखने को मिलेंगी, जिसको प्रिपेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 2 काम हो गए हैं। पहला काम है क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना एंड दूसरा काम है इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान को रेडी करना। अब इन्होंने एक्शन प्लान रेडी कर लिया, लेकिन अप्रूवल कौन देगा? तो यहां पर आपको 2 कमिटी देखने को मिलेंगी।
एक नेशनल लेवल पे और दूसरी कमेटी आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। नेशनल लेवल पे जो कमेटी है उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो एक्शन प्लान तैयार किया है, ठीक है, और जो क्रिटिकल गैप फंडिंग की बात स्टेट रिपोर्ट में कही गई है उसको अप्रूव करने का काम नेशनल लेवल करेगा। और स्टेट लेवल पे जो कमेटी बनेगी उसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी। डन इतनी चीजें। तो इस तरीके से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे काम किया जाएगा कंबाइन होकर क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि जो मोबिलाइजेशन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, आपको पता है बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने एरिया में मिलने लगे तो वो काहे के लिए आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरियाज में उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप उनको देते हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं या आप प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करते हैं, तो इकोनॉमी एक्टिविटीज भी आपको इन क्लस्टर में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेसिंग यूनिट बनाई कि आप लोगों ने टमाटर लगाए हैं, आप इसको प्रोसेस करके केचप बना सकते हो फॉर एग्जांपल। तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई मार्केट में बड़ा प्लेयर होगा ना जो आएगा और इन्वेस्ट करेगा कि ये आपका जो टमाटर है या आपकी जो केचप्स हैं वो हम खरीदेंगे और अपने ब्रांड नेम से बेचेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपको देखने को मिलेगा इन क्लस्टर में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का, ये इसका फायदा है स्कीम का। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या है बेसिकली ये स्कीम। वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फेज 1 एंड फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन की मदद से। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा फॉर पीजीएफ। बाय बाय।